मेरे संगीत के हमसफ़र के सम्माननीय एवं आदरणीय दर्शकगण एवं श्रोतागण को मनीषा चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। पिछली कक्षा में मैंने अलंकारों के गायन का अभ्यास करवाया था, जिसमें मैंने अलंकारों को गाने का तरीका आपको बताया। अलंकार को शुद्ध रूप में कैसे गाया जाता ये मैंने बताया, और फिर मैंने ये भी बताया कि अलंकार का कोमल स्वरूप कैसे गाया जाता है। कोमल स्वरूप को गाने के पश्चात अलंकार को आकार में गाया जाता है। आकार में गाने से स्वर की शुद्धता बनी रहती है और आवाज़ में मधुरता भी बनी रहती है। तो अब हम इस अलंकार के गायन के पश्चात स्वर लिपि चिन्हों को समझने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में मैं आपको स्वर लिपि को पहचानने और समझने का तरीका बता रही हूँ। ये भातखंडी स्वर लिपि चिन्ह के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला रेगा धनी स्वर, इन स्वरों के नीचे यदि आड़ी रेखा लगी हो तो इन्हें कोमल स्वर समझना चाहिए, अन्यथा ये स्वर शुद्ध स्वर ही समझते हैं। दूसरा म, इस प्रकार के मध्यम को शुद्ध समझना चाहिए, यानी जिस स्वर के ऊपर नीचे कोई भी रेखा न लगी हो उन्हें शुद्ध मध्यम समझना चाहिए। तीसरा, बिना बिंदु के स्वरों को मध्य सप्तक समझना चाहिए। जैसे जिन स्वरों के नीचे कोई भी बिंदु ना हो, ऊपर भी ना हो कोई बिंदु, तो वो मध्य सप्तक का स्वर समझना चाहिए। इसी प्रकार नंबर 4 में जिन स्वरों के ऊपर बिंदु हो उन्हें तार सप्तक के स्वर समझना चाहिए। तार सप्तक माने ऊंचे स्वर में गाने वाला स्वर। जैसे बहुत ऊंचे स्वर में जब हम किसी राग को या गायन को गाते हैं तो उसे हम तार सप्तक का स्वर कहते हैं। जैसे सा 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 सा। जिन स्वरों के नीचे बिंदु हो उसे मंद्र सप्तक का स्वर समझना चाहिए। जैसे ध। जिन स्वर के ऊपर आड़ी रेखा हो उसे मध्यम तीव्र स्वर समझना चाहिए। सा रे ग म, मध्यम स्वर को इस प्रकार से गाया जाता है, ये तीव्र मध्यम है। गीत के बोलों में यह चिन्ह एस का चिन्ह अवग्र चिन्ह समझते हैं। जैसे दा आ, जिन स्वर के आगे आड़ी रेखा हो यह चिन्ह उस स्वर से एक मात्रा बढ़ाकर गाना चाहिए। जैसे उतना स्वर उसे समझना चाहिए, एक मात्रा बढ़ाकर गाते हैं। इसी कड़ी में अगला उदाहरण है, इस चिन्ह में दिए गए स्वरों को एक मात्रा काल में गाया बजाना चाहिए। नंबर 9। नंबर 10, ऐसे उल्टा चंद्राकर जो दिख रहा आपको, यह चिन्ह जिस स्वर से जिस स्वर तक हो वहाँ उसे मीड़ स्वर कहा जाता है। ये शास्त्रीय संगीत की भाषा है, तो इसीलिए इन भाषा को भी हमें समझना जरूरी है। नंबर 11, कहीं कहीं स्वरों के ऊपर छोटे टाइप में स्वर दिए गए हैं, उन्हें कड़ स्वर कहा जाता है। नंबर 12, क्रॉस, गायन में यह चिन्ह ताल की सम को दर्शाता है। नंबर 13, क्रॉस को प्रथम ताली और शेष तालियों को उसी आधार पर माननी चाहिए। जैसे ताल में 2, 3, 4 लिखा रहता है, उसे दूसरी ताली, तीसरी ताली या चौथी ताली कहा जाता है। इसी क्रम में नंबर 14, जीरो, यह चिन्ह ताल की खाली दर्शाता है। तो ये हुआ हमारा भातखंडे स्वर लिपि चिन्हों का स्पष्टीकरण। इन स्वरों को पहचान कर यदि हम आगे की कक्षा में गायन करेंगे तो हमें गाने में कोई भी असुविधा महसूस नहीं होगी। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।